आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस जंग में ईरान हमले के बाद एक नया मोड़ आ गया है और इस हमले के बाद से ईरान इजराइल इस वक्त आमने सामने है। अब इस जंग में कई सुपर पावर देश शामिल होंगे, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही आने वाली है। एक तरफ इजराइल के पीछे अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान के पीछे रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं। इसलिए ईरान भी लगातार इजराइल को धमका रहा है, धमकी दे रहा है। और इस बीच ईरान की तरफ से एक ऐसी तस्वीर जारी की गई जो इस जंग में बारूद का काम करने वाली है और इस जंग को और ज्यादा भड़का भी सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने इजराइल के नेताओं की हिट लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में 11 नेताओं के नाम हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। ईरान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में नेतन्याहू के अलावा इजराइल की रक्षा मंत्री, इजराइल के सेना प्रमुख, इसके अलावा 11 ताकतवर लोग हैं। और इस लिस्ट में हिब्रू और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तस्वीरों के साथ साथ 11 लोगों के नाम हैं। और इस लिस्ट में इजरायली दहशतगर्दी के खात्मे की लिस्ट के तौर पर यह लिस्ट जारी की गई है। और यह कदम ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया। पहले इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला, फिर 11 नेता और वहां के टॉप सैनिकों की हिट लिस्ट जारी करने के ईरान ने अपना इरादा जता दिया है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया हो। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर चुका है। तब ईरान का हमला सीरिया में उसके दूतावास के करीब हुए इजरायली हमले का जवाब था। वहीं अब ईरान के हमले के पीछे की कई बड़ी वजह सामने आई हैं। वो वजह क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए कि वो वजह क्या है। पहली वजह, इस्माइल हानिया नसरुल्लाह की मौत का बदला। हमास, हिजबुल्लाह ईरान के ही खड़े किए गए संगठन माने जाते हैं। इनके लड़ाकों की ट्रेनिंग से लेकर हथियार मुहैया कराने तक में ईरान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। जब अगस्त में तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत हुई थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल से बदला जरूर लेगा। फिर नसरुल्लाह की मौत के बाद से ईरान को बड़ा झटका लगा, इसीलिए हमला हानिया नसरुल्लाह की मौत का बदला बताया जा रहा है। और दूसरी बड़ी वजह कि इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत से हमास और हिजबुल्लाह में न सिर्फ अगुवाई संकट मुश्किल पैदा हुई है, बल्कि इससे रेजिस्टेंस ग्रुप के लड़ाकों का मनोबल भी गिरा। और युद्ध के दौरान किसी भी संगठन के चीफ का मारा जाना उसके टीम के सदस्यों में खामोशी, गम, निराशा पैदा कर। ऐसे में ईरान के इस हमले ने हमास, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मोरल बढ़ाया। ईरान के हमले से इन लड़ाकों को एक नई ऊर्जा मिली है। ईरान ने एहसास कराया है कि ईरान पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा है। और तीसरी बड़ी वजह, जब तेहरान में हमास चीफ इस्माइल की मौत हुई थी, तब से ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की लगातार धमकी दे रहा था। और अमेरिका ने तब डिप्लोमेटिक रणनीति का इस्तेमाल करते हुए ईरान के गुस्से को शांत किया, खामोश किया। अमेरिका की तरफ से गाजा में सीज फायर का वादा किया गया, जो 1 साल से जंग लड़ रहे हमास और इजराइल के हमले झेल रहे गाजा की आबादी के लिए बड़ी राहत है। अमेरिका के प्रवक्ता को इजराइल ने ठुकरा दिया। अमेरिका का झूठा वादा भी ईरान के इस हमले की बड़ी वजह बना है। और चौथी बड़ी वजह जो सामने आई है, वो हमास चीफ इस्माइल की मौत तेहरान में तब हुई थी जब वो ईरान के राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे। हानिया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गया था।
इसके बाद हमले में उसकी हत्या कर दी। ईरान इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानता है। लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल पर पलटवार करने की मांग कर रहे हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद से यह दबाव और ज्यादा बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए ईरान ने इजराइल पर वार किया। हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बीते कुछ दिनों से खुलकर ईरान को धमकियां दे रहे हैं। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी ईरान को खुली चेतावनी दी। हानिया की मौत के बाद अगर नसरुल्लाह की मौत पर भी ईरान चुप रह जाता तो उसे दुनिया कमजोर समझती, और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं और ईरान ने पलटवार भी किया है। ये तमाम वो बड़ी वजह थी जो मैंने आपको बताई कि इस वजह से ये तमाम चीजें